स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप सीख चुके हैं। इसमें कुछ दो वर्ब हैं ऐसे, वर्ब टू बी एंड टू हैव। फ़र्क क्या है दोनों में असल में? जो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, उसमें तो हम हैज़, हैव और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्शंस की सूरत में ही हैज़ रिटन, शी हैज़ गॉन एट्सेट्रा। लेकिन ये जो बीन, टू बी, आपको पता है वर्ब स्पेशल है, होना, स्टेट को बताता है, किसी हालत को बताता है। तो उसके लिए स्टेट क्या होती है, जैसे हालत क्या हो सकती है किसी की, कोई खुश हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई कामयाब हो सकता है, वगैरह वगैरह। सो ये स्टेट्स को बताने के लिए हम हैज़ या हैव, और उसके बाद टू बी की थर्ड, बी, वॉज, बीन, बीन, इनकी ये टू बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है, तो वो यहाँ पे लगाया जाता है, हैज़ बीन और हैव बीन, और उसके बाद उसकी स्टेट जिस भी हालत में है। मसलन लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। ही हैज़ बीन सिक फॉर 3 days। उसकी हालत क्या थी? बीमार था। He has been sick for 3 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए तो आपको नजर आएगा, they have been happy at their success। they have been happy at their success। इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि दोनों में, एक में has been है और एक में have been है। तो ये to be की फॉर्म्स हैं। to be को कैसे यूज करना है ये हमने देखा। to be के अलावा to have जो इस्तेमाल करते हैं, टू हैव लंच, टू हैव डिनर, या हम कह सकते हैं टू हैव रेस्ट, टू हैव अ डिस्कशन, टू हैव अ मीटिंग। तो अगर ये हैव इस्तेमाल हुआ है तो इससे पहले फिर हम क्या लगाते हैं? कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये हैज़, हैव और हैज़, हैड, ये क्या होता है? ये वही चीज़ आपको बताने जा रहे हैं। ये कन्फ्यूजन बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में होती है। बेसिकली ये वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हैज़ और हैव तो आना ही है। आपने देखा टू बी के साथ भी हैज़, हैव आया है, तो टू हैव से पहले भी हैज़ और हैव आएगा, लेकिन हैव की फॉर्म, टू हैव वाले की फॉर्म हैड में, पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाएगी। थर्ड फॉर्म ऑफ उस हैव की फॉर्म जो है वो थर्ड हो जाएगी, और वो फिर इस तरह हैज़, हैड या हैव, हैड में बदल जाता है, टू हैव वाला वर्ब। Quickly, let's have a look at the examples of verb to have used in sentences. इसमें पहली एग्जाम्पल है, I have had my lunch at 9 a.m. To have lunch है ना? I have had my lunch at 9 a.m. Next example देखिए, she has had her hair dyed this week. She has had her hair dyed this week. वो इस हफ्ते अपने बाल डाई करवा चुकी है। She has had। असल में क्या होता है? टू हैव द हेयर डाई, और इसी तरह टू हैव ब्रेकफास्ट। तो हमने उसको प्रेजेंट परफेक्ट में जब बताया तो कैसे बताया? आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट एंड शी हैज हैड हर हेयर डाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी हैव हैड अ गेट टुगेदर दिस ईयर इन फेब्रुअरी। वी हैव हैड अ गेट टुगेदर दिस ईयर इन फेब्रुअरी। हम इस फरवरी में अपना गेट टुगेदर कर चुके हैं। टू हैव अ गेट टुगेदर, we have had a get together this year। Some more examples, I have had a cup of tea in the evening। I have had a cup of tea in the evening। रात को मुझे कोई कहता है कि चाय पीनी है, तो मैं कहता नहीं, मैं तो अपना कप शाम वाला पी चुका हूँ। I have had my cup of tea in the evening। Next is, the players have had rest। The players have had rest। Players rest कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, we have had a discussion on the pattern of examination। we have had a discussion on the pattern of examination। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, he has had his hair cut at 10 a.m। he has had his hair cut at 10 a.m। तो वो 10 बजे अपने बाल कटवा, to have a haircut। he has had his hair cut at 10 a.m। डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली वर्ब टू बी को और वर्ब टू हैव को फोकस करते हुए हमने इस हिस्से में देखा
कि इन दोनों को कैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना होता है।